राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बड़ा बयान देते हैं, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में कई लाख शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री बयान देते हैं। 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, पर नई सरकार के भी काफ़ी समय हो चुके हैं, पर नई नियमावली कैबिनेट मुहर अभी तक नहीं लग सका है, जो कैबिनेट से मुहर अभी तक नहीं लगा है और बार बार अभ्यर्थी उम्मीद करते हैं और कैबिनेट बैठक के बाद निराशा ही हाथ लगती है, निराशाजनक खबर निकलकर सामने आती है। यही बातें हैं और यहाँ तक बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी 24 फरवरी के बारे में बताया गया था, उस दिन के भी निराशा हाथ लगी। उसके बाद लगातार कैबिनेट बैठक का अभ्यर्थी इंतजार करते हैं और निराशा ही हाथ लगते हैं। ये बातें हैं नई नियमावली के जो कैबिनेट मुहर की बात करें इस बात को लेकर। और ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे कि जो दो ही रास्ते बचे हैं, ऐसे में अब दो ही रास्ता बचा है। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। पूरी तरह से प्रयास करना 7वां चरण नोटिफिकेशन से लेकर नियुक्ति पत्र तक 2023 में ही मिले, इसके लिए और शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं वो बातें को सच करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना कि जो 2023 में ही नियुक्ति पत्र तक मिल जाए 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को। और खास करके जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और बहाली भी छठे चरण में भी काफ़ी कम पदों पर हुई है, 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। और ये भी बातें हैं। और 8 साल के बाद स्टेट 19 का आयोजन हुआ, उसके बाद इधर 4 साल हो गए हैं, तो 12 साल लगभग होने को हैं। तो ये बातें हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि दूसरा जो है दो ही रास्ता बचा है। तो एक तो आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी तरह से प्रयास करना जो नियुक्ति पत्र तक मिल जाए, और दूसरी बात है आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी जो करें, जो मुख्यमंत्री जी चाहें, मतलब सरकार पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, उनके सहयोगी मंत्री का जो विचार है, जैसा विचार रहे जो करें। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं शिक्षक बहाली को लेकर जो मुख्यमंत्री जी हों या फिर सभी मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सबका जैसा विचार हो शिक्षक बहाली को लेकर सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना घर में रहकर। तो ये बातें हैं। तो दो ही रास्ते हैं, दो ही विकल्प हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप सोच लिए हैं घर पर बैठकर सिर्फ देख सकते हैं, घर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं काफ़ी समय से अभ्यर्थी प्रयास किए और निराशा ही हाथ लगी। कई बार अभ्यर्थी पूरी तरह से प्रयास भी किए, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी है। और देख सकते हैं आप लोग इस बीच यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी अपनी बातों को बराबर सरकार तक पहुँचाते रहें, ट्वीट के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हो। जब बिहार सरकार बात करें सरकार को बनाएं, और सरकार जब चुनाव के समय 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें के आधार पर बनी और एक और 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी के आधार पर, तो सरकार क्यों एकदम सुखी से रहे और बहाली नहीं करे और आराम से रहें और अभ्यर्थी दुखी रहें? ऐसा क्यों? अभ्यर्थी भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करें, अपनी बातों को बार बार सरकार तक पहुंचाएं, सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तो ये बातें हैं, दो ही विकल्प हैं, या तो ये करें या फिर मुख्यमंत्री जी जैसा विचार करें, सभी बातों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार करें। तो अब दो ही विकल्प बचते हैं ऐसे में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निष्कर्ष ये हुआ कि सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग निष्कर्ष पर भी ध्यान दें, जो कि प्राइवेट अधिकतर जो कि करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, और आप लोग देखते हैं और सभी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं।
और वेतन भी प्राइवेट में देख सकते हैं कि जो अधिकतर के कम ही होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी प्राइवेट जॉब में घर से दूर दूर काफ़ी दूर अन्य राज्य तक में भी बात कर रहे हैं 40,000 तक भी वेतन है, वो भी जो स्टेट शिक्षक जॉब जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली है इसको हल्के में ना लें। अपनी ओर से आप लोग देख सकते हैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को। ये भी बातें हैं, प्रयास तो करना चाहिए। या तो आप लोग इंतज़ार करें, जो बातें हैं जो अभ्यर्थी यदि थक चुके हैं तो इंतज़ार करें और जो भी मुख्यमंत्री जी का निर्णय हो तो ये बातें हैं, या फिर पूरी तरह से अभी भी प्रयास करने की जरूरत है। अंतिम प्रयास 2023 तक नियुक्ति पत्र मिल सके, इसके लिए यही वर्ष है, अंतिम प्रयास का वर्ष है। तो ये भी बातें हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसके बाद 2024 में भी चुनाव हैं, उसका 2025 में भी चुनाव हैं। तो चुनाव भी हैं तो इसके कारण से जो सरकार का भी ध्यान चुनाव की ओर भी होगा। तो ये भी बातें हैं, इसको लेकर जो नियुक्ति पत्र मिले 2023 ही एकदम सही समय है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेतन की बात करें जो 7वें चरण शिक्षक बहाली होंगे तो 2 वर्ष वेतन भले ही 22,000 के आसपास रहे, पर 2 वर्ष के बाद 30,000 के आसपास अपने ही राज्य में, सबसे बड़ा बात है अपने ही राज्य में और अपने ही जिले मिल सकते हैं। ये भी बातें हैं, तो इसीलिए प्रयास करने की जरूरत भी है। जब जॉब भी है तो जॉब चाहिए, तो अब तो यही बातें हैं, या तो प्रयास करें या फिर दूसरा विकल्प। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री क्या बोले हैं। मुख्यमंत्री तो बोले हैं पर बातें धरातल पर कब आएगी, बड़ी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बोले हैं, इस पर बातें कर चुके हैं। आप लोग देखते चलें, ये सभी जानकारी देख सकते हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है अभ्यर्थी यदि प्रयास करते हैं काफ़ी समय से। जो देख सकते हैं बहाली प्रक्रिया 6ठे चरण की भी चली और काफ़ी कम पद पर बहाली हो सकी है। तो शिक्षकों की भारी कमी है, प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, 20 लाख नौकरी रोजगार, 10 लाख सरकारी नौकरी, तो ये सभी बातें हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री खोले राज्य, तो ये सभी देख सकते हैं 2023 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है। और इस बीच जो बड़ा बयान आप लोग देख रहे होंगे, सीएम नहीं चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली हो, बड़ा नेता का बयान, तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बिहार स्टेट दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए देख रहे होंगे, जदयू पार्टी का देख सकते हैं आप लोग 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी हुआ था। शिक्षा विभाग जदयू के पास था उस समय में, जदयू पार्टी का सर्वेसर्वा बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च 2021 रिजल्ट जारी करते हुए स्टेट 19 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। ऐसे में अभी भी लगता है रिजल्ट इतना ही होगा जितना कि नौकरी पक्की अभी भी संभव हो सकती है, पक्की किया जा सकता है, सीट बढ़ाकर हो या फिर जिस तरह से हो, जैसे भी हो। साथ ही DV ये सब में देख सकते हैं अभी ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए भी नहीं हैं, क्वालिफिकेशन का मामला है, अन्य जॉब अपीयरिंग ये सब का मामला है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं नौकरी पक्की करके 3 महीने के बाद जब सभी अभ्यर्थी को दुखी किया गया जो कि 21 जून को, और आप लोग देख सकते हैं तो विश्वास दिलाने के लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट भी नहीं दिया गया। और कोई भी अभ्यर्थी अभी तक ये सभी देखे नहीं हैं कि जो उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट SST 2 ही विषय में जो समस्या है, जो इस डेटा के अनुसार आप लोग देख सकते हैं 26,000 हो या फिर 17,000 हो, कोई लिस्ट भी जारी नहीं किया गया, जबकि नौकरी पक्की किया गया था और विश्वास दिलाने के लिए भी नहीं जारी किया। और आप लोग ये देख सकते हैं कि अनुमान तर्क के अनुसार ऐसा देख लीजिए आप लोग, ऐसा लगता है 3 महीने के बाद आपस में लड़ाना, मेरिट नोट इन मेरिट करके सरकार द्वारा लड़ाना जैसी ही बातें दिखाई दे रही है। यह भी बात सही है, उस समय में चुनाव वर्ष भी नहीं था, तो ये सब बातें हैं। और देखा जाता है 2024-25 दूर था उस समय में, और जो रिजल्ट जारी हुए थे 21 जून, ये सब 2021 की बात है। और आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, तेज़ी से बात कर रहे हैं। कोई भी सरकार द्वारा बम्पर नौकरी रोजगार चुनाव के आसपास में करने की कोशिश होती है, जिससे अभ्यर्थी के साथ साथ आम
आम जनता अभ्यर्थी के साथ साथ आम जनता में भी प्रचार प्रसार हो कि रोजगार नौकरी को लेकर हो या फिर जो शिक्षक की बहाली को लेकर हो। देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आम जनता समस्त बिहारवासी सभी छात्र छात्रा के लिए भी शिक्षक बहाली महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समस्त बिहारवासी के लिए ज़रूरी है शिक्षक बहाली, अभ्यर्थी को नौकरी रोजगार। इसके साथ साथ जो मैट्रिक इंटर पास जो भी हैं महत्वपूर्ण, प्रत्येक पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई के लिए ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्रों को जिला या राजधानी में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। भोजन आवास इत्यादि में अनावश्यक खर्च छात्रों के माता पिता ये सब के लिए, तो ये सब देख सकते हैं आप लोग, इस पर बातें कर चुके हैं। तो बिहारवासी के लिए भी शिक्षक बहाली महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते हुए होता है कि जो चुनाव के समय में ही, और इस बीच जो आप लोग बड़ी खबर देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जवाब आया है, पूछा गया क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसका जवाब आया है। क्वेश्चन को आप लोग सारांश में जाने। क्वेश्चन पूछे गए, क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2019 से ही आरक्षण का प्रावधान, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जवाब आया है, स्वीकार किया गया है, अर्थात सही है। और इसके अलावा पूछा गया है बिहार स्टेट 19 के लिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ऑप्शन दिए गए थे, आप लोग जानते हैं, ये भी स्वीकार किए गए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका जवाब स्वीकार किया गया है, जो कि आप लोग जानते भी हैं ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिया गया था अप्लाई करते समय। और ये भी पूछा जा रहा है, आप लोग सारांश में जाने कि जो आखिर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो क्वालिफाइंग अंक में छूट क्यों नहीं दी गई है। तो इसका मतलब यही बनता है, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग भी जानते हैं जवाब जो है, आप लोग इधर भी जाने कि जो क्यों नहीं दिए गए हैं। तो ये बताया गया कि जो बिहार स्टेट 19 के लिए जो आवेदन हुए थे और जो इसके जो नोटिफिकेशन हैं, मार्गदर्शिका हैं, इसके अनुसार से ही रिजल्ट जारी हुए हैं। और आप लोग यह भी जानते हैं जो क्वालिफाइंग अंक में छूट नहीं दी जाती हैं, जो छूट मिलती है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए वो है सीट में, रिक्तियों की संख्या में आरक्षण मिलते हैं। और छूट जो क्वालिफाइंग अंक में नहीं होते हैं, न ही एज में छूट दी जाती है, केंद्र में भी नहीं दी जाती है। तो बिहार की बात ही नहीं है, केंद्र में भी नहीं दी जाती है। जो क्वालिफाइंग अंक हों जनरल के जैसे ही होते हैं और एज भी उसी तरह के होते हैं। और इधर जो कि आप लोग देख रहे हैं कि जो इससे पहले जो लड़की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पूर्व शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, वही बातें यहाँ भी केंद्र में भी आप लोग देखते हैं। जो क्वालिफाइंग अंक में जो लड़की महिला ये सब के लिए कुछ भी नहीं है, अर्थात जो आप लोग जानते हैं जो BC EBC अर्थात OBC होता है केंद्र में, तो केंद्र में OBC होता है, वहाँ भी जो वही बात है जनरल है, तो मेल फीमेल सभी का जो क्वालिफाइंग अंक है ये सब सेम होते हैं। तो यही बातें हैं, तो यहाँ भी वही बातें हैं। यहाँ पर जो बिहार स्टेट 19 का जो मार्गदर्शिका है उसमें भी जो ये सब में जो न ही महिला के जो में भी छूट दी गई है, न ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो क्वालिफाइंग अंक जो हैं इसमें छूट दी गई है। तो महिला का जो आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आरक्षण तो मिलेगा ही। 35% आरक्षण जो कि महिलाओं के लिए है, जो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है, ये है रिक्तियों की संख्या में आरक्षण होते हैं, महिलाओं के लिए भी है, तो ये तो मिलेंगे ही। उसी तरह से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% के आरक्षण हैं रिक्तियों की संख्या में है, तो ये भी मिलेंगे ही। तो ये बातें हैं। तो 35% और इधर महिलाओं के लिए बिहार में तो काफ़ी आरक्षण मिलते हैं। 35% इधर हो गया और 3% आप लोग जानते हैं 3% भी आरक्षण दिए जाते हैं। तो लगातार आप लोग जोड़ेंगे तो इसको 38% के आसपास जो आरक्षण महिलाओं को बिहार में मिलते हैं। काफ़ी आरक्षण है बिहार में महिलाओं को, लगभग 38% के आसपास 3% आरक्षण और इसके अलावा 97% का 35%। तो मान सकते हैं आप लोग कि 38% के आसपास आरक्षण मिलते हैं, अर्थात 1000 सीट में महिलाओं को 380 सीट, लगभग 380 के आसपास सीटें मिल जाती है।